हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? 100 टाइपस्क्रिप्ट सी लाइव प्रोजेक्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 2 क्रिएट करेंगे जो कि वेरीफाई गेस्ट है। तो मैं इसे रन करके आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये पूछेगा प्लीज़ इंटर योर नेम, और आप यहाँ पे कोई भी नेम इंटर करते हैं तो अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आपको ये बता देगा कि आप इनवाइटेड नहीं है। और अगर आप दूसरा नाम यूज़ करें तो आप दोबारा इसे चलाएंगे तो देखें मैंने यहाँ पे अली लिखा तो मेरे पास आगे आके वेलकम टू मिस्टर अली, यानी ये नेम हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे और गेस्ट की लिस्ट हम यूज़ करेंगे और उसी के मुताबिक जो उसमें अवेलेबल होगा वो ही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा, और जो नहीं होगा वो हमारे पास में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे VS कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं यार। ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है, और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे index.ts। तो दो स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है हम नोट्स में देखते हैं, तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में पैकेज डॉट जेसन की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे npm init, तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फ़िलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईबी कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i इंक्वायरर, क्योंकि हम इंक्वायरर लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i इंक्वायरर, तो आपके पास इंक्वायरर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc -init। तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा tsc -init। तो देखिए मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप जो आपके पास फाइल बनी है tsconfig.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे, टारगेट को आप कर देंगे 2022
ES2022, तो ऐसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में। उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये tsconfig.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कॉमा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i saved @types inquirer। ये inquirer की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास inquirer सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो inquire हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा import inquirer from inquirer। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और hello world। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, tsc लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा tsc end node और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले नेम को मैं यहाँ पे यूनिक रखना चाहता हूँ ताकि हमारे पास सही से npm पे अपलोड हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 01_ और जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है गैस वेरिफिकेशन CLI, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। उसके बाद जो मैं इसे IB लगा देता हूँ ताकि और हमारे पास ये यूनिक हो जाए और आप अपना नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख लेता हूँ ताकि प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता चले। दिस प्रोजेक्ट विल वेरीफाई इफ users entered name is present in today invited guest। तो आप ये छोटी डिस्क्रिप्शन है, आप भी अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो
हमने यहाँ पे 2 चेंजेस की। अब हम यहाँ पे index.ts की फाइल में चलते हैं और वहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। ये हमारे पास ये टॉप पे शो होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट का नेम है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उसका मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लूँगा ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। तो मैं इसे यहाँ पे नेम देता हूँ गेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप का बनाऊँगा वेरिएबल जिसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, हम अपने जो भी गेस्ट्स हैं वो उनके नेम में यहाँ पे स्टोर कर लूँगा एरे की फॉर्म में। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे कि इस एरे में जो हमारे पास नेम है ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। तो आप भी अपने दोस्तों के नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी लिस्ट के हिसाब से हम वेरीफाई करेंगे कि अगर इस लिस्ट में हमारे पास नेम अवेलेबल है तो हम उस हिसाब से अपना कोड चलाएं। तो मैं यहाँ पे वाइल लिखूँगा और माई लूप जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है वो अभी यहाँ पे ट्रू है। तो ये वाइल लूप आपके पास स्टार्ट हो जाएगा और हमें अगर स्टॉप कराना हो तो हम फिर क्या करेंगे, माई लूप को फॉल्स कर देंगे। तो ये हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी सीखा था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हम वाइल लूप क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेट यूज़र इनपुट अवेट इंक्वायरर में यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट प्रॉम्प्ट। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। इसकी टाइप हमारे पास क्या होगी, इनपुट, यानी यूज़र यहाँ पे नेम इनपुट करेगा। तो ये सेम हमारे पास इंक्वायर लाइब्रेरी है, हम इस तरह सिंटेक्स का यही है। और नेम में यहाँ पे कर दूंगा यूज़र नेम और मैसेज हम यहाँ पे शो करवाएंगे कि यूज़र को आप कौन सा मैसेज शो करवा रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा प्लीज़ एंटर यूर नेम। तो ये मेरे पास मैसेज शो होगा। अब जो यूज़र इनपुट हमारे पास देगा तो वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। तो इसका नेम मैं यहाँ रख लेता हूँ गेस्ट नेम और वो हम कहाँ से लेंगे, यूज़र इनपुट डॉट यूज़र नेम। यूज़र इनपुट हमारे पास ये वेरिएबल का नेम है, उसमें अंदर हमारे पास इंक्वायरर है, उसका नेम जो हमने रखा है यूज़र नेम। तो हम डॉट यूज़र नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका एक और तरीका है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट और करली ब्रेसेस में जो हमारे पास नेम है यूज़र नेम, तो मैं अगर यहाँ पे यूज़र नेम लिखूँ और उसे मैं इज इक्वल टू कर दूँ हमारे पास जो वेरिएबल का नेम क्या है, यूज़र इनपुट। तो ये दोनों बिल्कुल लाइनें सेम हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। तो ये कंसेप्ट भी अगर आप ये करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। आगे जब भी आप फिर यूज़ करेंगे तो फिर खाली आप यूज़र नेम लिखेंगे तो आपके पास वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस दोनों वेरिएबल यहाँ पे सेम है। अगर लेट यूज़र नेम आप कहें, इसको अगर आप कंसोल करवाएं या यूज़र नेम को खाली कंसोल करवाएं तो आपके पास सेम आउटपुट आएगा। तो मैं फ़िलहाल ऊपर वाला यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं console.log करवा के इसको प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे अगर फाइल को यहाँ पे चला दूँ, TSC फाइल का नेम हमारे पास क्या था, index.tsc
सॉरी नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो मैं अगर यहाँ पे फाइल को रन करूँ तो देखिए मेरे पास ये इंक्वायर लाइब्रेरी यूज़ होगी और हमारे पास ये इनपुट पूछेगा प्लीज़ इंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ इलाही बख्श। तो वो मेरे पास देखें प्रिंट होकर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल सही अपना प्रोग्राम बनाया है और आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास इनपुट तो यूज़र से आ गया। अब हम उसी इनपुट को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़। अब हमारे पास जो हमने ऊपर एरे बनाया था आपको याद है, उसका हमने क्या नेम रखा था, माय इनवाइटेड गेस्ट लिस्ट। तो मैं आई को यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या नेम है, माय इनवाइटेड गेस्ट लिस्ट। ये हमारे पास एरे है। डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे इंक्लूड्स, ये एक एरे का मेथड है, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसमें मैं यहाँ पे अपना ये वेरिएबल जो हमने स्टोर किया है गेस्ट नेम, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये आपके पास कंडीशन चेक करेगा कि इस एरे में पर्टिकुलर जो नेम है जो गेस्ट नेम से आया है वो अगर मौजूद है तब हमारे पास ये कोड चले। तो कौन सा कोड चलाना चाहते हैं हम, तो इसे मैं क्या कर दूंगा console.log, और उसमें मैं अपना मैसेज यहाँ पे लिख सकता हूँ। यानी अगर नेम अवेलेबल हुआ तब आपके पास ये मैसेज शो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम, और उसी को मैं यहाँ पे मिस्टर डॉलर का यूज़ करते हुए कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा गेस्ट नेम यूर नेम, नहीं बल्कि मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम मिस्टर और यूज़र गेस्ट नेम प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। यानी ये जो नेम है हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल है, तो हम उसको इस मैसेज से यहाँ पे वेलकम करेंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, सेकंड हमारे पास काम क्या है कि हम जो हमारे पास लूप है इसे हम फॉल्स कर देंगे ताकि हमारे पास ये लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो यहाँ तक हमारे पास काम हो चुका है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इस फाइल को मैंने यहाँ पे टर्मिनल में रन किया। देखिए मेरे पास अली मैंने लिखा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम मिस्टर अली। तो ये हमारे पास ये मैसेज सही से शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और नेम लिखूँ तो हमारे पास क्या है, तो वो हमने अभी कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ हमने यहाँ पे जो नेम अवेलेबल है उस हिसाब से हमने लगाई है। तो हम वो अब लगाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ भी मैसेज शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं लगाई। ये कर्ली ब्रेसेस के बिल्कुल एंड में आप यहाँ पे लगाएंगे एल्स, और एल्स के अंदर हम यहाँ पे अपने स्टेटमेंट लिखेंगे अगर यानी नेम अवेलेबल नहीं है, तो तब आपके पास क्या हो console.log, और उसमें मैं अपना मैसेज यहाँ पे शो करवाऊँगा सॉरी मिस्टर जो भी हमारे पास है। क्या है हमारे पास गेस्ट नेम, योर नेम इज नॉट ऑन द गेस्ट लिस्ट फॉर टुडे। तो ये मैसेज है, आप कोई मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो इसे मैं /n लिखूँगा ताकि हमारे पास ये न्यू लाइन में मैसेज शो हो। ये मैसेज तो हमारे पास शो हो जाएगा, और हम क्या करवाएंगे वो भी हम बाद में देख लेते हैं। इसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको कि अगर नेम अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नासिर, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए मेरे पास लिखा आ रहा है सॉरी मिस्टर नासिर, और आपका नेम यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। अब नेम हमारे पास लिस्ट में नहीं है तो हम एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर
उस बंदे का कोई और नाम हो तो वो यहाँ पे भी इंटर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट आस्क नेम अगेन, सेम हम लगाएंगे यहाँ पे इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे लिखूँगा कन्फर्म, ताकि अगर यूज़र और नेम इंटर करना चाहता है तो उसको यहाँ पे ये मैसेज शो हो। उसका नेम मैंने लिखा अदर नेम, और मैसेज हम यहाँ पे क्या शो करवाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डू यू हैव अनदर नेम you go by, if so we can check again। तो हम ये यूज़र को मैसेज शो करवाएंगे अगर आप कोई और नेम यहाँ पे जो आपका अदर नेम है वो आप अगर बता दें तो हम वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर वो खाली इंटर प्रेस कर देता है यानी कुछ भी येस और नो में आंसर नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो आंसर है वो फॉल्स यहाँ पे कंसीडर होगा। तो उसलिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉल्स लगाया है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे, अगर आस्क नेम अगेन डॉट अदर नेम, जो हमारे पास नेम है, अगर वो फॉल्स हो तो आपके पास कौन सा कोड चले। तो ये आपके पास लंबी सी स्टेटमेंट है, इसको आप शॉर्ट अगर करना चाहें तो मैं क्या करूँगा, ये सेम लिखूँगा आस्क नेम अगेन डॉट अदर नेम, और उसके बिल्कुल स्टार्ट में मैं लगा लूँगा नॉट, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये बिल्कुल सेम काम करेगा। अगर मैं इज इक्वल टू फॉल्स लगाता हूँ तब भी आपके पास ये सेम काम करेगा। तो सबसे पहले काम हमारे पास क्या हो, अगर यूज़र फॉल्स कर यानी नो करता है तो पहले लूप को आप क्लोज कर दें, उसके बाद आप लास्ट में एक मैसेज शो करवा दें। सिंपल हमारे पास यही बस काम है। हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक और छोटा सा काम है, हम वो करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या काम है। तो पहले मैं यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ, यू आर नॉट ऑन द गेस्ट लिस्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट द इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो लास्ट में हमारे पास ये मैसेज शो होगा। अब कौन सी चीज़ हमारे पास रह गई है वो आपने नोट की होगी, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो पहले मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कोड चलाया, और मेरे पास यहाँ पे नेम पूछेगा, मैंने यहाँ पे अली लिखा तो देखें वेलकम, क्योंकि अली मेरे पास इसमें मौजूद था एरे में, तो उसने यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया। और अगर मैं कोई और नेम यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो देखें वो यहाँ पे सॉरी का मैसेज यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं अली लिखूँ, लेकिन अली का मैं यहाँ पे ए बड़ा कर दूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह अली लिखा है, देखें तभी आपके पास ये सॉरी का मैसेज आ रहा है। हालांकि अली जो है हमारे पास एरे में मौजूद है। तो ये छोटी चीज़ जो है ना मेरे पास समझेंगे कि मिस्टेक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, गेस्ट नेम जो हमने लिखा था, जो हमने यूज़र से इनपुट लिया था, उसे आप क्या कर देंगे, एक और बनाएंगे वेरिएबल लोअर गेस्ट नेम, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप गेस्ट नेम को डॉट टू लोअर केस, ये हमारे पास एक मेथड है जो भी आपके पास हो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यानी वो जैसे भी नेम इंटर करता है यूज़र वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास ये यहाँ पे वेरीफाई होगा कि एरे में वो मौजूद है या नहीं। तो डेफिनेटली वो मौजूद होगा क्योंकि वो स्मॉल में है, और अरे भी हमने यहाँ पे स्मॉल में रखा हुआ है। अब मैं उसको दोबारा यहाँ पे कोड रन करता हूँ, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं अली का जो ए यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। देखें अब मेरे पास यहाँ पे वेलकम का मैसेज आ रहा है। तो आप इस तरह लोअर केस में चेंज करके
ये काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कोड समझ आ चुका होगा। अब हम इसे कैसे पब्लिश करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आपने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस थोड़ा सा काम हमारा रह गया है। लाइन नंबर 1 में आएंगे, हमारे पास यहाँ पे index.ts की फाइल बनी हुई है। उसमें हम लाइन नंबर 1 में ये वाली चीज़ ऐड करेंगे, जिसको हम शिबैंग कहते हैं। तो ये आपने लाजमी यहाँ पे लाइन नंबर 1 में ऐड करनी है। इसी तरह बिल्कुल स्पेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, वरना आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो ये काम तो हमने कर लिया है। सेकंड आप क्या करेंगे, package.json की फ़ाइल ओपन करेंगे और उसमें आप लिखेंगे बिन और आपकी जो फाइल का नेम है। जैसे हमारे पास index.js है, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा और उसे यहाँ पे कॉमा लगा लूँगा। तो ये काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, तो हम वो इसको मैं यहाँ पे दोनों को चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट ये है कि आपके लिए एक एडवाइस है कि आप हमेशा नेम जो है वो यूनिक रखें, क्योंकि npm में काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं। अगर सेम हुआ तो आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे यूनिक रखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप अपने हिसाब से नेम देके और इस प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे तो ये यूनिक हो जाएगा। अब हमारे पास क्या स्टेप है कि हम फाइल को यहाँ पे रन करें। आप खाली ts ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नोड हमें फाइल सिर्फ यहाँ पे कंपाइल करवानी है, ताकि हमने जो चेंजेस की थी वो यहाँ पे सेव हो जाएं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा tsc, तो ये मेरे पास फाइल कंपाइल हो जाएगी। अब आपके पास कौन सा स्टेप है, तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, सिर्फ आपने tsc लिखना है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास स्टेप नंबर 16 है कि आप npm की वेबसाइट पे जाएं और लॉगिन करें, यानी साइन इन आप करें। अगर आप का अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं वीडियो को देख के। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आप सिर्फ यहाँ पे साइन इन कर देंगे। उसके बाद देखें वीडियो, अगर आप यानी अगर साइन इन नहीं किया हुआ यानी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप वीडियो देख के भी बना सकते हैं। अब आप टर्मिनल में यहाँ पे जाएंगे और npm लॉगिन करेंगे, तो आपको ये डायरेक्टली ब्राउज़र में लेके जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ ब्राउज़र में ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन की वगैरह यहाँ पे जो भी है उसका आप यहाँ पे इंटर करते जाएंगे तो आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्या स्टेप है कि हम npm लॉगिन के बाद हम npm पब्लिश टर्मिनल में रन करेंगे, तो हमारे पास ये रन हो जाएगा। तो हम वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे npm पब्लिश किया, देखिए मेरे पास ये पब्लिश हो चुका है और यही नेम हमारे पास शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसे मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये सही काम कर रहा है या नहीं। और आपके पास भी ये लिंक शो हो जाएगी, तो ये लिंक आप कमेंट में हमें ज़रूर शेयर कर दें और हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमारे पास अगर ऐड हैं तो मेरा वहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, तो आप मुझे पर्सनल में भेज दें और हमें कमेंट में ज़रूर अपना जो लिंक वो हमें शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी आपका प्रोजेक्ट देख सकें। तो मैं इसे आपको रन करा के दिखा देता हूँ। मैंने न्यू फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं लिखूँगा npx और उसका जो नेम हमने यहाँ पे npm पब्लिश किया था तो वही हमारे पास आएगा। तो इसे मैं यहाँ पे y कर दूँगा, यस। तो देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है, बिल्कुल सही से हमारे पास प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना प्रोजेक्ट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी
बनाते जाएंगे इसी चैनल पे। हमने टारगेट रखा हुआ है 100 प्रोजेक्ट्स का, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो आप हमारा साथ दें और हमारी वीडियो को आप भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल मैंने इजी वे से आपको समझाया है, ये पूरा हमारे पास कोड है। उम्मीद है आपको ये कोड समझ आ चुका होगा और आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।